तो आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। ये एक हमारे कोचिंग से रिलेटेड बैच का वीडियो है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अभी जो करेंटली जो मेरा अभी जो बैच चल रहा है उस बैच की स्थिति क्या है और उन सभी बैच का समय जो है वो समय कब से कब तक निर्धारित किया गया है। और हाँ, अभी जो क्लास 11th में जो नए जो विद्यार्थी आ रहे हैं जो साइंस ले रहे हैं, ठीक है ना, और जो इंग्लिश वाले हैं उन लोगों के लिए बैच से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो में अभी हम कवर करने वाले हैं और सारा डाउट्स आपका कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए एक एक करके हम सभी डाउट्स को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ इस चैनल पे वीडियोस पूरे 2.5 महीने के बाद आ रही है, तो इसलिए जो बच्चों के बीच और जो पेरेंट्स के बीच जो सस्पेंस बना हुआ है वो सारे सस्पेंस को हम लोग आज खत्म करते हैं। चलिए देखिए, क्लास 11th में आपको मैं बता दूं कि बैच हमारा बहुत पहले से चल रहा है। जब रिजल्ट नहीं आया था ना उससे पहले से चल रहा है, लेकिन फिर रिजल्ट आया तो फिर से एक बैच चालू हुआ, फिर उसके बाद भी हम लोग डेट को पोस्टपोन किए, है ना, कि रिजल्ट आ गया है, बच्चों को पढ़ना है। अभी मैं बता दूं कि हमारे कोचिंग में सिलेबस इतना आगे जा चुका है, ठीक। तो क्लास 11th का जो बैच है हमारा कई एक बार चालू हो चुका है, लेकिन अभी जो बच्चों के बीच और पेरेंट्स के बीच जो सस्पेंस था, डाउट था कि सर अभी जो कोई बच्चा जो एडमिशन ले रहा है, क्योंकि अभी जो है झारखंड में स्कूल, झारखंड के जो भी स्कूल हैं वहाँ पे 11th का न्यू बैच में अभी एडमिशन का वो समय चल रहा है अभी, तो वहाँ पे डाउट है कि सर बच्चों का एडमिशन तो अभी हो रहा है लेकिन कोचिंग कब से इन लोग ज्वाइन करेगा। तो मैं देखिए, हम आपको बता दिए अभी ऑलरेडी कि अब मेरा बैच बहुत पहले से चल रहा है, तो 20 जुलाई तक लास्ट अभी हम आपको फिर से समय देते हैं। 20 जुलाई 2025 तक ये लास्ट मौका है, ठीक है ना। इसके बाद अगर कोई भी बच्चा ज्वाइन करता है, इसके बाद अगर ज्वाइन करता है 20 जुलाई के बाद, तो ये 20 जुलाई तक हम लोग, और अभी तक मतलब सिलेबस जो है बहुत आगे जा चुका है, 3 चैप्टर 4 चैप्टर तक हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई हो चुका है। लेकिन 20 जुलाई के बाद अगर आप लेट करते हैं तब आप बहुत पीछे रह जाइएगा, है ना। क्लास में आइए, आने से मना नहीं है, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा आपका पीछे हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतने सारे सिलेबस को कवर कर चुके हैं कि यहाँ तक भी अभी 20 जुलाई तक जब हम लोग बात किए तो 20 जुलाई तक, ठीक है ना, अगर कोई बच्चा इधर आता है अभी से 20 जुलाई तक अगर कोई भी बच्चा आता है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो पीछे का जो गैपिंग जो उसको छूटा हुआ है उस चीज़ों को रिकवर कर लिया जाए, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद आएगा तब भैया बहुत लेट हो चुका होगा। अब देखिए, ये तो हो गया पहला केस, तो आपको समझ आ गया कि पहला जो है, अगर आप कोचिंग आना चाहते हैं क्लास 11th में तो लास्ट डेट कब तक है, 20 जुलाई 2025 तक न्यू बैच का। अब लफड़ा क्या है, देखिए कुछ बच्चों के मन में डाउट पता है क्या है कि क्लास 11th जो होता है ना झारखंड बोर्ड में, जैक बोर्ड में, वो भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि ऑप्शनल्स आते हैं। इसमें कैसे आते हैं, ऑप्शनल, और ऑप्शनल आता है तो ऑप्शनल में तो भाई 15 दिन आप पढ़ के हम क्या कर लेंगे, अपना काम चला लेंगे और सारा सवाल बना लेंगे और टॉप कर जाएंगे। भाई साहब 11th का जो साइंस है ना, 11th का साइंस, अगर ये 11th का साइंस अगर आपका चौपट हुआ तो आप 12th में एक कठपुतली की तरफ पढ़ाई करिएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और याद रखिएगा 12th में है सब्जेक्टिव, और अगर आपका सपना नीट जेई में जाने का होगा तो याद रखिएगा उसमें क्लास 11th का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। जब तक आपका क्लास 11th का साइंस कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ जो भी कंप्लीट अगर 11th में आपका नहीं है, तब आपका धज्जिया उड़ने वाला है करियर का। तो कभी भी ये गलतफहमी मत पालिएगा, है ना, कि यहाँ पे ऑप्शनल है और हम लोग 15 दिन पहले पढ़ के जैक बोर्ड का एग्जाम दे लेंगे। पता है कि जैक का सिस्टम कितना भी घटिया क्यों ना हो, लेकिन आप साइंस लिए हो तो इसका एक पीछे का तर्क जरूर होगा कि आप अपने बारे में, आप विज्ञान में हो रही घटनाओं के बारे में, आसपास के हो रही घटनाओं के बारे में, शारीरिक घटनाओं के बारे में जानने के लिए ही साइंस लिए हो, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ही साइंस लिए हो। तो ये ड्रामा नौटंकी नहीं करना है कि 15 दिन पढ़ लेंगे और जैक में हमारा नंबर आ जाएगा। जानकारी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके साथ साथ चलिए अगले बैच के बारे में बात करते हैं। तो क्लास 10th जो है, क्लास 10th में भी न्यू बैच के लिए हम फिर से इसका भी टाइम पोस्टपोन करते हैं। 20 जुलाई आपको फिर से हम टाइम देते हैं। हालांकि ये बैच बहुत पहले चल रहा है, बहुत पहले, सिलेबस इसमें आधा जा चुका है, ठीक है ना, आधा खत्म, लेकिन अभी बहुत, क्योंकि एक सिलेबस साल में हम लोग 2 बार पूरा करवा देते हैं, रिवीजन भी हो जाता है और पूरा भी हो जाता है। तो इसके लिए अभी समय है, इसका समय सुबह का 7 बजे से लेकर, ठीक है ना, सुबह का 9 बजे तक रहता है, और बच्चा आता है इधर से इधर ही और कहाँ चला जाता है, स्कूल चला जाता है। ये समय में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। क्लास 10th एकदम 7 से 9 चलेगा तो चलेगा, 2 घंटे का क्लास चलेगा, ठीक है। और हाँ, आईएससी का कोई, जैसे क्लास 11th है तो 3 से 4 घंटा नॉमिनल क्लास मेरे यहाँ चलेगा। नॉमिनल, जनरल मतलब एक टाइम होता है ना, वो 3 घंटे तो मिनिमम एकदम चलना ही है, रेगुलर चलना ही है। क्लास 12th भी 3 से 4 घंटे ये भी चलेगा, ठीक है ना। इसके बाद क्लास 9th बचता है,
क्लास 9, तो क्लास 9 का समय इधर उधर होते रहता है भाई, है ना, कि क्योंकि क्लास 9 में 1 से 1.5 घंटा पढ़ाई होता है, तो इसका समय इधर उधर होते रहता है। लेकिन ये बैच भी मेरा ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है ना। क्लास 8 का जो बैच है ये भी इधर उधर होते रहता है। दैट मीन्स इधर उधर मतलब समय इधर उधर होता है, इसलिए हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बताएंगे। हाँ, टाइम एग्जैक्ट किसका है, वो 10th का है। और क्लास 11th और 12th में टक्कर चलते रहता है भाई, कभी इसके टाइम पे ये हो जाता है, उसके टाइम पे ये हो जाता है। तो आप क्या करिएगा, सबसे बेस्ट तरीका है मेरा फ़ोन नंबर पे आप कॉल करके ये बात पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कि सर बैच की क्या स्थिति है, ठीक है ना। और टोटल चीज़ बैच से रिलेटेड आप इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक अब होता है बैच की कहानी ख़त्म, समझ आ रहा है ना। बैच की कहानी यहाँ तक ख़त्म होती है। तो सिंपली अगर एक लाइन में बात किया जाए तो क्लास 11th के लिए अभी भी आप आ सकते हैं। जो दूर के बच्चे हैं, दूर के बच्चों का कॉल ज़्यादा इस बार आ रहा है, ठीक है। तो दूर के जो भी बच्चे हैं उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि अगर आप आना चाहते हैं तो 20 तारीख से पहले आप आ जाइए और शिफ्ट हो जाइए यहाँ पे, और शिफ्ट होने के बाद आप क्लास करिए सबसे बेहतर तरीके से, समझ आ रहा है ना। इसके साथ साथ दूर के बच्चे मीन्स बहुत दूर के, मतलब 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर इतने दूर के, 60-80 किलोमीटर दूर के बच्चे, तो इन लोगों के लिए मैं बता दूं आप लोगों के लिए विशेष छूट हम देंगे यहाँ पे अपने यहाँ, क्योंकि इतने दूर से अगर कोई बच्चा मेरा यूट्यूब चैनल देख के आ रहा है तो उसके लिए हमें छूट देना अनिवार्य, हमें समझना चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ अब यहाँ तक ये मैटर खत्म होता है। अब जो है बैच से रिलेटेड और भी किसी प्रकार के अगर सवाल होगा तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, उसका रिप्लाई हम आपको कमेंट में ही दे देंगे। अब बचा ऑनलाइन क्लास, ठीक है। तो आपको पता है कि चैनल पे ऑनलाइन क्लास हम लोग किसको पढ़ाते हैं, जियोलॉजी को पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं, जियोलॉजी को। तो जियोलॉजी का ऑनलाइन क्लास बहुत जल्द शुरू होगा, क्योंकि इसका सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा है। तो इसको भी हम प्रयास करेंगे कि बहुत जल्द इसे क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। क्योंकि फिलहाल हम जस्ट आपको बताया कि 2 मंथ हो चुका है, 2-2.5 मंथ के बाद हम वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, और इस बीच में हम लोग थे व्यस्त ट्रेनिंग के लिए। अब इस ट्रेनिंग में हम लोग व्यस्त थे, तो भाई यूट्यूब को तो भाई पूरी तरीके से हमें क्या करना पड़ा था, अभी बीच में छोड़ना पड़ा था। लेकिन यूट्यूब चैनल सस्पेंड या बैंड किसी प्रकार का कुछ नहीं हुआ है। लोगों का कहना था चैनल सर बंद कर दिए, क्या कभी नहीं बंद हो सकता है, ठीक है।